अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ गालिब हुसैन। आज की वीडियो के अंदर 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट पे बात करूँगा। पहली चीज़ है लिटरेसी और दूसरी चीज़ है एजुकेशन, ठीक है? शायद बहुत सारे लोग इसको मर्ज कर देते हैं या शायद हम इसको सेपरेटली नहीं समझते। तो आज मैं दोनों पे ज़रा कुछ ब्रीफली मैं बात करूँगा, ठीक है? पहले बात करते हैं लिटरेसी। देखिए लिटरेसी का मतलब ये होता है द एबिलिटी टू रीड एंड राइट। अगर कोई शख्स पढ़ना जानता है, लिखना जानता है, तो हम उसको कहते हैं कि वो लिटरेट है। ठीक है? तो हमें शायद कहीं न कहीं एजुकेटेड और अनएजुकेटेड या लिटरेट में डिफरेंस नहीं पता। तो पहली चीज़ हमने क्या सीखी यहाँ पे कि लिटरेट का मतलब वो शख्स होता है जिसको लिखना और पढ़ना आता है। क्या वही शख्स एजुकेटेड हो सकता है या उसे एजुकेटेड कहा जा सकता है? तो मैं आपके सामने एक और जो एजुकेशन है उसको डिफाइन करता हूँ या उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। एजुकेशन का मतलब ये होता है कि इट इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस व्हिच फैसिलिटेट द लर्निंग and it helps in acquisition of knowledge, skills, beliefs and values। क्या मैंने कहा कि एजुकेशन जो है बेसिकली एक प्रोसेस है। इट्स अ प्रोसेस, सिस्टमैटिक प्रोसेस। अपनी मर्जी से नहीं है कि जो मुझे पढ़ना है मैं पहले पढ़ लूंगा। नो, फॉर एजुकेशन यू नीड टू फॉलो अ सर्टेन प्रोसेस। ठीक है? अब उसके अंदर मैंने जो आपको डेफिनेशन बताई तो मैंने क्या कहा कि इट इज रिलेटेड टू द एक्विजिशन नॉलेज। एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। इट इज रिलेटेड टू द अटेनमेंट ऑफ एजुकेशन नॉलेज, स्किल्स, बिलीव्स एंड वैल्यूज। इसका मतलब क्या हो गया कि हम बार-बार एक चीज़ पे बड़ा आजकल हाइलाइट हो रहा है कि स्किल सीखें, स्किल सीखें, स्किल सीखें। भाई एजुकेशन आपको कह रही है कि आपने स्किल सीखने हैं। ठीक है? एजुकेशन ने तो कभी मना नहीं किया कि एजुकेशन इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड स्किल्स आर डिफरेंट। ठीक है? नेवर एवर। ठीक है? तो ये वाला कॉन्सेप्ट पहले आप क्लियर कर लें कि हाँ, एक जगह फ़र्क आ सकता है कि आप लिटरेट हैं या आप एजुकेटेड हैं। ठीक है? एक जो सिर्फ लिटरेट शख्स होता है वो एजुकेटेड नहीं हो सकता, लेकिन जो एजुकेटेड होता है वो लिटरेट भी होता है और एजुकेटेड भी होता है। ठीक है? अच्छा, एक चीज़ हो गई यहाँ पे बात। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जिस पे आजकल बहुत ज़्यादा शोर चल रहा है या लोग जो है वो डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन दे रहे हैं और उसकी वजह से शायद स्टूडेंट जो है वो कन्फ्यूज़ हो गए हैं कि वी नीड टू लर्न द स्किल्स। ठीक है? तो मैंने अभी आपको बता दिया कि स्किल्स का ताल्लुक आपकी एजुकेशन के साथ है। और एजुकेशन ने कभी मना नहीं किया कि एजुकेशन इज डिफरेंट एंड स्किल्स आर डिफरेंट। ठीक है? तो ये चीज़ आप ज़रा ज़हन में रख लें। अच्छा, अब मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि बहुत सारे लोग जो है वो शायद दे आर नॉट श्योर कि उनका करियर क्या है। मुझे अपने करियर से रिलेटेड मुझे नहीं पता कि वेयर शुड आई गो। सही है? अच्छा, उसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं, ठीक है? अब मैं एजुकेशन की बात कर रहा हूँ कि स्किल्स आर इम्पोर्टेंट। अगर एक शख्स या एक स्टूडेंट जो है एमबीबीएस कर रहे हैं या अपना कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, एमबीबीएस का सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, अपनी डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आती है कि उन्हें अपने स्किल्स को अपग्रेड करना है। उससे रिलेटेड जो स्किल्स हैं, दे नीड टू लर्न दोज़ स्किल्स। ठीक है? और उसके साथ-साथ जो इंजीनियर्स हैं, जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, जो कुछ भी अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं, उनको उस फील्ड से रिलेटेड स्किल्स को अपग्रेड करना है, क्योंकि वो आपके एजुकेशन का पार्ट है। हाँ, अगर आप अपने स्किल्स को अपग्रेड नहीं करोगे, तो शायद आप अपनी फील्ड के अंदर एक्सेल नहीं कर पाओगे। एजुकेशन सिस्टम के अंदर आपके पास एग्जीक्यूशन है कि अगर आप जो कुछ सीखते हैं तो हाउ यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट योर लर्निंग। तो वो एग्जीक्यूशन ऑफ लर्निंग इज बेसिकली एन इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर दैट। सही है? तो ये बेसिकली डिफरेंस है। और एक आखिरी बात जो कि मैं लाजमी करना चाहूंगा यहाँ पे, हर इदारे के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं सिखाई जा सकती। हर इदारे के अंदर पैसा बनाना नहीं सिखाया जा सकता। इट डिपेंड्स अपॉन योर फील्ड, इट डिपेंड्स अपॉन द डिग्री दैट यू आर लुकिंग फॉर। ठीक है? उस पर डिपेंड करता है। अगर कोई डॉक्टर है या हम फॉर एग्जांपल मैं छोटी सी एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर हम 9th क्लास की बात करते हैं, 8th क्लास की बात करते हैं या हम 11 या 12th क्लास की बात करते हैं, तो इन क्लासेस के अंदर अगर कोई मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं तो उनको हम ये सिखाएँगे कि देखिए आपको पैसा कैसे कमाना है। ठीक है? तो हाउ टू मेक इन्वेस्टमेंट। ठीक है? इसी तरीके से इंजीनियर के स्टूडेंट्स को सिखाएँगे कि हाउ टू मेक इन्वेस्टमेंट। और इसी तरीके से हम सिखाएँगे कि हाउ टू मेक इन्वेस्टमेंट कॉमर्स के स्टूडेंट्स को। ठीक है? वो तो चलो ठीक है, कॉमर्स पे अप्लाई होता है बिकॉज़ दिस इज़ द डिमांड ऑफ देयर सब्जेक्ट कि भाई आपने कारोबार सिखाना है, आपने पैसे की
फंडिंग की इन्वेस्टमेंट, यूटिलाइजेशन और एग्जीक्यूशन सिखानी है अपने स्टूडेंट्स को। तो ये बात थोड़ा-सा जो एक बात सर्कुलेट कर रही थी, तो उसका मेरा मुझे ये इसका रिप्लाई करना था, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। और नंबर लास्ट के अंदर एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि अगर कोई शख्स, ठीक है? उसकी एग्ज़ाम्पल मैं ऐसे ले लेता हूँ कि आने वाले टाइम के अंदर इफ देयर आर इंडस्ट्रीज़ इफ देयर आर इंडस्ट्रीज़ सो एंड वी आर लूकिंग फॉर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, so where are the chartered accountants? ओके, इकोनॉमी चलाने के लिए वी नीड द इकोनॉमिस्ट एंड एक्चुअली वी नीड द इकोनॉमिस्ट। वो अलग बात है कि पाकिस्तान के अंदर सिनेरियोज अलग है, लेकिन वी नीड द इकोनॉमिस्ट, ठीक है? वी नीड द डॉक्टर्स, वी नीड द इंजीनियर्स, वी नीड द आर्किटेक्चर्स, ठीक है? तो अगर आप खुद डिसाइड नहीं करेंगे व्हाट इज योर फील्ड, तो आगे चल के इन इंडस्ट्रीज के अंदर या हमारे मुल्क के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स है उसको कौन पूरा करेगा? हमेशा याद रखिएगा कि आप जिस फील्ड से रिलेट करते हैं, आपने उस फील्ड से रिलेटेड अपने स्किल्स को डेवलप करना है ताकि आप उस फील्ड के अंदर एक्सेल कर सकें और ट्राई टू एग्जीक्यूट व्हाटएवर यू आर लर्निंग, वेदर यू आर डॉक्टर, वेदर यू आर इंजीनियर, वेदर यू आर आर्किटेक्चर, ट्राई टू एग्जीक्यूट इन योर स्टूडेंट लाइफ एज वेल, ठीक है? वो तो बात की बात है कि प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हम उसको इम्प्लीमेंट या एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है? और एक चीज़ हमें हमेशा अपने माइंड में रखनी चाहिए कि वी आर लिविंग इन पाकिस्तान, ओके? और हमें पता है कि कुछ वजूहात की वजह से, कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से हमारा जो एक एजुकेशन सिस्टम है इज़ नॉट अपग्रेडेड टू दैट एक्सटेंट। लेकिन हमें अपने तौर पे कोशिश करनी चाहिए कि जो कुछ भी हम एजुकेशन हासिल करते हैं, हम उस एजुकेशन को पॉजिटिवली इस्तेमाल करें, हम उसको मज़ीद एक्सप्लोर करें। जहाँ तक हमने पढ़ लिया है, जहाँ तक हमने स्टडी कर लिया है, दैट इज़ नॉट द एंड, ठीक है? स्काई इज़ द लिमिट। और स्काई इज़ द लिमिट कब होगी? देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द थिंग्स आफ्टर दैट, जहाँ पे हम लोगों ने पढ़ ली थी उस चीज़ को, ठीक है? तो हमेशा ये चीज़ याद रखें, अपनी फील्ड के अंदर एक्सेल करें ताकि आप और आपके लिए वो सारे जो आपकी कामयाबी के दरवाज़े इंशाअल्लाह खुल जाएँगे, ठीक है? तो लिटरेसी, एजुकेशन और आखिर में यू हैव टू डिसाइड। और इसमें एक चीज़ और कि स्किल्स जो है वो आपके एजुकेशन का हिस्सा है, तो उसको आप सेपरेट नहीं करें कि हम स्किल सीखेंगे तो हम एजुकेशन को हासिल नहीं करेंगे। स्किल सीखें विद इक्वालिटी, जितना आपकी एजुकेशन है उसके साथ-साथ स्किल्स को हमेशा अपग्रेड करते जाएँ और इंशाअल्लाह ताला आप अपनी जॉब के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर हमेशा कामयाब रहेंगे।